अपनी चाहते छुपाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी की भी ज़रूरत नहीं। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रिपा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो होने वाली है ना, काफ़ी रोमांटिक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे चैप्टर लेकर आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से सवाल बहुत आते हैं। तो दोस्तों, आप इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डाइस, क्या नाम है? डाइस। डाइस को क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। डाइस को क्या कहते हैं? पासा। डाइस को पासा कहते हैं। दोस्तों, आपने तो लूडो गुट्टी खेला होगा, बचपन में लूडो गुट्टी खेला होगा यार, तो बहुत सारे मोबाइल में भी अब आ गया है, मोबाइल में भी तो ज़रूर खेला होगा। तो दोस्तों, जो लूडो गोटी में का जो गोटी होता है ना, उसी को डाइस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। उसमें कितना तक अंक अंकित रहता है? तो 1 से 6 तक अंक अंकित रहता है। देखिए यहाँ पे उसमें कितना अंक अंकित रहता है? 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 6। देखिए आप ये वाला जो चित्र है ना, ये वाला जो चित्र है ना, ये वाला जो चित्र है, इसी को क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 अंक दिखता है। कितना अंक दिखता है? 3 अंक। और बाकी के 3 अंक कहाँ रहता है? तो आप कहेंगे दोस्तों, छुपा रहता है। बाकी के 3 अंक छुपा रहता है। 3 अंक इसमें दिखाई देता है। दोस्तों, सबसे पहले इसका जो जानकारी कुछ दे दूँ डाइस के बारे में। यहाँ पे देखिए, इसमें किनारा कितना होता है? किनारा दोस्तों आप कहोगे 12 किनारा होता है। कितना किनारा होता है? 12 किनारा। तो आपको तो पता नहीं चलता होगा कि आखिर इसमें किनारा कौन है। तो देखिए यहाँ पे ए वाला जो रेखा है ना, ये वाला जो लाइन है, जितने भी इसमें लाइन है उसी सब को क्या कहते हैं? किनारा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी टोटल किनारा नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे अब दिख रहा होगा टोटल किनारा। अब देखिए गिनकर हम बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। दोस्तों, कितना किनारा है? 12 किनारा है ना, मैंने बोला था ना। अब आइए, इसमें कोण कितना है? कोण कितना है इसमें? इसमें देखिए, इसमें कितना कोण है? इसमें कोण कितना है? कोण इसमें कितना है? देखिए इसमें कोण कितना है? तो कोण 8 कोण है इसमें। यहाँ पे देखिए गिनकर बताते हैं। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसी सब को क्या कहते हैं? कोना कहते हैं। तो देखिए हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कोना है इसमें। कितना कोना है? 8 कोना है। अब आइए 3 नंबर पे, यहाँ पे फेस कितना है इसमें? फेस कितना है? फेस कौन सा भाग को फेस कहते हैं? ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो 12 वाला भाग है, 12 वाला जो भाग है ना, इसी को फेस कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। यहाँ पे देखिए 6 फेस है। फेस कितना होता है? 6 फेस होता है। अब आइए, डाइस कितनी तरह के होते हैं? डाइस 2 तरह का होता है। डाइस 2 तरह का होता है। एक में होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस को क्या कहते हैं हिंदी में? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को कहते हैं मानक पासा। मानक पासा। और 2 नंबर पे क्या होता है? 2 नंबर पे ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस को क्या कहते हैं? इसको ऑर्डिनरी डाइस या तो जेनियर डाइस भी कहते हैं। इसको साधारण पासा कहते हैं। साधारण पासा। कौन पासा? साधारण पासा। अब आइए हम इसको एक एक करके जानते हैं, कि इसके बारे में डिटेल जानते हैं एक एक करके।
चलिए हम एक नंबर पे यहाँ पे देखेंगे साधारण स्टैंडर्डाइज 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 यानी मानक पासा। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्डाइज होता क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं डाइस एक बना दे रहा हूँ। ये वाला जो है ना इसको डाइस कहते हैं, यहाँ पे 1 2 3। देखिए यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, डाइस कहते हैं। और देखिए इसका जो देखिए स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं। देखिए किसी भी दो निकटवर्ती को जोड़ने पर सात ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे स्टैंडर्डाइज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज कहते हैं। अब आइए यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन, देखिए निकटवर्ती होता क्या है। यहाँ पे ए वाला जो है ना 2 का निकटवर्ती क्या है, 3 है। 2 का निकटवर्ती 1 है और 3 का निकटवर्ती 1 और 2 है और 1 का निकटवर्ती 2 और 3 है। बताइए निकटवर्ती समझने में कोई दिक्कत। यहाँ कह देता 6। यहाँ इस वाले पोर्शन पे हम 6 लिख देंगे तो यहाँ पे 2 का निकटवर्ती 6 नहीं हुआ क्योंकि बहुत दूर है। देखिए आपके पास अगर कोई मान लेते कोई आदमी आपके पास बैठा हुआ है तो उसे आप क्या कहेंगे, निकटवर्ती कहेंगे। आप मान लेते हैं कोई है 1 किलोमीटर दूरी पर, 2 किलोमीटर दूरी पर, तो आप उसे निकटवर्ती कहेंगे, नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत दूर है। तो इसीलिए इसका निकटवर्ती नहीं हुआ। अब भाई इसमें सवाल आता है 2 का विपरीत क्या है। 2 का विपरीत कौन है। 2 का विपरीत पूछेगा तो देखिए 2 का विपरीत लाने के लिए इसमें कौन सा ऐसा अंक है जिसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो आप कहेंगे 5 है, तो 2 का विपरीत 5 हुआ। अब बताइए यहाँ पे 3 का विपरीत कौन है। 3 का विपरीत क्या है। दोस्तों सवाल में इसी तरह विपरीत निकालने के लिए आता है कि 2 का विपरीत कौन है, 3 का विपरीत कौन है। तो 3 का विपरीत कौन है, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 4 जोड़ेंगे। तो 3 का विपरीत कौन है, 4 हमारा आंसर होगा। उसके बाद में पूछेगा 1 का विपरीत पूछेगा तो 1 में कौन सा अंक जोड़ेंगे जो कि 7 जोड़ने पर जिसको 7 आएगा, तो 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक और सवाल लेकर बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मान लेते 5 1 3। अब बताइए यहाँ पे निकटवर्ती कोई है जिसको जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो आप कहेंगे नहीं, इसमें तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा और 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। कोई भी ऐसा 2 अंक नहीं है जिसको जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो देखिए दोस्तों जब इस तरह से, तो ये कौन सा डाइस हुआ, स्टैंडर्डाइज हुआ। क्योंकि स्टैंडर्डाइज का मैंने यहाँ पे लिखे है किसी भी 2 निकटवर्ती को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, 7 नहीं हो उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज। तो देखिए इसमें विपरीत निकालने के लिए आएगा। 1 का विपरीत कौन है, 1 का विपरीत कौन है, 1 का विपरीत 6 है। 5 का विपरीत कौन है, 5 का विपरीत कौन है, 5 का विपरीत इसमें कितना जोड़ेंगे तो आएगा 7। तो जो 2 जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों 2 जोड़ेंगे तब ना 7 आएगा, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे 3 का विपरीत पूछता है, यदि सवाल में 3 का विपरीत पूछता है तो क्या हो जाता है, 4। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 पे ऑर्डिनरी डाइस पे चलते हैं। आइए यहाँ पे ऑर्डिनरी डाइस पे चलते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे ऑर्डिनरी डाइस टाइप 2 में क्या था, ऑर्डिनरी डाइस का हिंदी क्या होता है, साधारण पासा। देखिए साधारण पासा किसे कहते हैं, किसी भी 2 निकटवर्ती को जोड़ने पर 7 आ जाए, मतलब जोड़ने में 7 हो गया, इसका मतलब साधारण पासा हो गया। कोई भी 2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाइस है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाला क्या है, डाइस है। तो यहाँ पे देखिए 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब बताइए यहाँ पे कोई है निकटवर्ती, कोई 2 अंक जिसको जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो आप कहेंगे हाँ यहाँ पे क्या है, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो देखिए किसी भी 2 निकटवर्ती को जोड़ने पर 7 आ जाएगा,
उसको क्या कहेंगे, उसको ऑर्डिनरी डाइस कहेंगे, यानी कि साधारण पासा कहेंगे। तो इस यहाँ सवाल आएगा 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए अब आया यहाँ पे सोचने वाली बात। यहाँ पे देखिए डाइस में यहाँ पे लिखे थे कि डाइस में यहाँ पे क्या लिखे थे, 1 से 6 अंक किसी भी डाइस में आता है, 1 2 3 4 5 6, किसी भी डाइस में 6 तक अंक अंकित रहता है। तो बाकी के यहाँ पे आप कहेंगे कि 3 अंक कहाँ है, कहाँ लिखा है। तो दोस्तों 3 अंक छुपा रहता है, 3 अंक छुपा रहता है, 3 अंक दिखाई देता है, किसी भी डाइस फिगर में 3 अंक दिखाई देता है, 3 फेस दिखाई देता है, बाकी के 3 फेस छुपा रहता है। तो यहाँ पे 2 का विपरीत पूछेगा ना, तो यहाँ पे जो दिख रहा है उसको नहीं लिखेंगे, जो छुपा है उसको लिखेंगे। तो इसमें 3 जो दिया है अंक फ्रेश फ्रेश दिखाई दे रहा है, तो छुपा कौन है। तो आप कहेंगे यहाँ पे 1 2 दिया है और 3 नहीं दिया है, तो 3 छुपा है और 4 छुपा है और 5 दिया है तो 6 छुपा है। तो 1 3 4 और 6 में से कोई इसी में से ना कोई एक विपरीत होगा। तो देखिए सवाल में इसी तरह तीनों दे देगा और आंसर में दे देगा, तो इन तीनों में से कोई एक विपरीत हो जाएगा 2 का। अब आइए इसी पे सवाल, एक और सवाल लेकर देखते हैं। यहाँ पे एक और सवाल लेकर हम देखते हैं, यहाँ पे एक और सवाल लेकर देखते हैं। यहाँ पे दे देगा 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। अब दोस्तों बताइए यहाँ पे इस डाइस में कोई है 2 अंक जो नज़दीक भी हो और जिसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 7। तो आप कहेंगे हाँ यहाँ पे क्या है, 3 और 4 को जोड़ रहा है तो कितना आ रहा है 7। तो सवाल में पूछता है कि 4 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत क्या है। तो देखिए दोस्तों आप छुपा हुआ अंक लिख देंगे। छुपा हुआ अंक कौन है, 1 है, 5 है और 6 है। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों इसी तरह का शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसके अगले वीडियो में मैं डाइस में 5 ऐसे रूल बताऊंगा, 5 ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे कि डाइस का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का शॉर्ट ट्रिक देखते रहिए हमेशा।